एक मोती तिवारी नाम के थे, उनको पत्नी की इलाज के पैसे का अभाव में इलाज नहीं होने सका और उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गया। केवल आश्वासन दिया जा रहा है। कहीं न कहीं अधिकारी हैं। जब उपायुक्त महोदय एक मानवता को शर्मसार करता है। एक सोचिए कि कस्तूरबा विद्यालय में 20 माह ड्यूटी करने के बाद भी नहीं मिला गृह रक्षकों का मानदेय। भुखमरी के कगार पर होमगार्ड जवान। वर्ष 2018-19 का मामला। जवानों को केवल मिल रहा आश्वासन। चतरा जिले के कस्तूरबा विद्यालय में ड्यूटी करने के बाद भी होमगार्ड जवानों को मानदेय नहीं मिला है। इसके कारण इनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। होमगार्ड जवान मोती तिवारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2018 से 7 दिसंबर 2019 तक जिले के विभिन्न कस्तूरबा विद्यालय में होमगार्ड जवान ड्यूटी किए हैं। जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में 2-2 जवान 20 माह तक ड्यूटी किए हैं, जिसका मानदेय नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिलने से होमगार्ड जवान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कई जवान सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके खाने के लाले पड़े हैं। केवल उन्हें आश्वासन मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के निर्देश पर जिले के कस्तूरबा विद्यालयों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों को ड्यूटी दी गई थी, लेकिन ड्यूटी के बाद भी उन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिससे होमगार्ड जवानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के सभी प्रखंडों में कस्तूरबा विद्यालय संचालित हैं। प्रतापपुर, कुंदा, लावालौंग, हंटरगंज, टंडवा, इटखोरी, गिद्धौर, जोरी, कान्हाचट्टी में कस्तूरबा विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में मुख्य सचिव के निर्देश पर 2-2 गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया था। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 7 दिसंबर 2019 तक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हम गृह रक्षकों की ड्यूटी लिया गया था, जिसमें कितने होमगार्ड रिटायर करके घर में बैठ गए हैं। पैसे की अभाव में, लाचार में। एक मोती तिवारी नाम के थे, उनको पत्नी की इलाज के पैसे का अभाव में इलाज नहीं होने सका और उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गया। वो आदमी दुख से पीड़ित झेल भी रहा है और ये बार बार सरकार से पैसा मांग करने के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं। चतरा उपायुक्त के द्वारा कई बार आवेदन हम लोग दे चुके हैं। चतरा का डीसी साहब कहते हैं कि आप लोग का आवंटन आएगा तो आपको प्राप्त करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक न आवंटन मेरा आया है और न हम लोग को होमगार्ड को पैसा मिला है। कितने दिनों से आश्वासन मिल रहा है आप लोग के? केवल आश्वासन दिया जा रहा है। एक जैसे सुरेंद्र सिंह रिटायर कर गए, मोहन पांडे रिटायर कर गए, राम प्रवेश सिंह रिटायर कर गए, मतलब दिलीप सिन्हा रिटायर कर गए, यानी कितने मेरे भाइयों रिटायर कर गए, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं दिया। ये आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है लोग। इन लोगों के ऊपर में सरकार विचार विमर्श कर ही नहीं रहा है। यदि विचार विमर्श करके हम लोगों गरीब आदमी को पैसा दे दें, महिला के जगह मुख्य सचिव राजबाला वर्मा एवं मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा ड्यूटी लिया गया था, जो कि हमारा चतरा डीसी उपायुक्त को आदेश दिया। जिला समादेष्टा के द्वारा निर्गत किया गया कमान, जो कि हम लोगों ने सभी कस्तूरबा में, चतरा जिला का 12 कस्तूरबा में 12 कस्तूरबा में 2-2 गृह रक्षकों की ड्यूटी लिया गया था। अभी तक बकाया पैसा हम लोगों को नहीं मिला है। 54,05,100 रुपया होता है। कस्तूरबा में 18 माह ड्यूटी करने के बाद भी होमगार्ड जवानों को पेमेंट नहीं मिला है। इसका क्या कारण है? इसका कारण कहीं न कहीं अधिकारी हैं। जब उपायुक्त महोदय के द्वारा बार बार पत्राचार किया जा रहा है कि कस्तूरबा विद्यालय में ड्यूटी कर चुके होमगार्ड जवान जो है कि 18 माह से उन्हें भत्ता नहीं मिला है, उनके भत्ते का भुगतान किया जाए, फिर भी उनके भत्ते का भुगतान नहीं किया जाना एक मानवता को शर्मसार करता है। एक सोचिए कि जो जवान बिना पैसे का लगातार ड्यूटी करता रहा, लेकिन उससे पैसे का भुगतान नहीं हुआ। वो कर्ज ले लेकर ड्यूटी कर रहा था कि आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन उससे पैसे का भुगतान नहीं हुआ। थक हार कर वो लोग न्यायालय के शरण में गए, लेकिन न्यायालय के शरण में जाने के बाद भी अब तक उनको न्याय नहीं मिला है। आज मुझे चतरा के गृह रक्षकों के द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से मैं इस पर निश्चित रूप से पहल करूंगा और अपना 100% इस पर अपना कार्य करूंगा कि मेरे जो गृह रक्षक साथी हैं इस दिशा में कार्य हो और इनका जल्द से जल्द भुगतान हो। बहुत से जवान हमारे सेवानिवृत्त भी हो गए, उनका उम्र भी खत्म हो गया, दौड़ते दौड़ते वो परेशान हो गए, थक हार गए, लेकिन फिर भी उनके आज भत्ते का भुगतान नहीं हुआ। आज उनकी घर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और कुछ जवान ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि अगर मुझे पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो विवश होकर मुझे अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है जो है कि
ये वो अधिकारी हैं, वो सरकार है जिन्होंने निरीक्षकों से यह ड्यूटी लिया। 24 महीना का पैसा लंबित पड़ा हुआ है। कोरोना का पैसा 2020 जुलाई 1 महीना, अगस्त 3 दिन, 34 दिन का पैसा लंबित पड़ा हुआ है। जब भी हमने डीसी महोदय से बात किए तो डीसी साहब बोले कि आवंटन नहीं आया है। तो बताइए कि कब तक आवंटन आएगा। कोरोना का ड्यूटी भी पैसा नहीं मिला और कस्तूरबा का भी जो पैसा है वो गृह सचिव के आदेश से ही ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किया गया था। कुछ दिन तक पोस्ट को हटा दिया गया, इसके बाद फिर प्रतिनियुक्ति किया गया है। ये होमगार्ड विभाग जो है, ऑफिस जो है, से 1 लाख रुपया रिश्वत लेके 24 आदमी को कोरोना में प्रतिनियुक्ति किया है। और हम लोग को जो लंबित 2018 से मार्च से जो पैसा है अभी तक नहीं मिला है। जब भी हम अमरजीत टोपो से बात करते हैं तो ये आश्वासन ही देते हैं। डीसी साहब से बात करते हैं तो आवंटन नहीं आया। तो बताइए कि कब तक आवंटन आएगा और कब हम लोग को मिलेगा। हम लोग 41 वर्ष विभाग को सेवा किए, क्या 41 रुपया भी दे के हमको सेवानिवृत्त किया? नहीं किया है। इस उम्र में हम लोग क्या कर सकते हैं? कमाया हुआ भी पैसा नहीं देता। यही तो सिद्धांत है विभाग का है। खाली बहाल कर देना है और पैसा देना नहीं है, काम कराना है। यही नीति है इन लोग का बना हुआ। ऑफिस पर बैठ कर इन लोग खाली कलेक्शन करता है और कोई काम नहीं करता है। कैसे क्या हम लोग को होगा? बीवी बच्चा है, हम लोग बीमार खुद हैं, तो हम लोग को क्या कैसे दवा दारू चलेगा? कब बराबर महीना में अगर 2 बार चतरा जाते हैं तो 1000 रुपया खर्चा होता है। ये क्या देनदारी होगा? यही हमारा कहना है कि हम लोग को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम लोग को क्या करना होगा। अब हम लोग क्या करें?